हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्रश वर्सेस यू। आपके क्रश के लिए और आपके क्रश की आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं। सो वन साइड पे आपकी होगी रीडिंग और वन साइड पे जो है मतलब लाइक उससे अपोजिट दूसरी साइड पे आपके क्रश की रीडिंग होगी, ठीक है। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। सो टेबल्स कैन बी टर्न एट एनी टाइम एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जी है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। पर्सनल अगर आप कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 2 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 2 कार्ड ही आपके क्रश की साइड से लूँगी। जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको इंसान अच्छा लगता है, वो कोई भी हो सकता है आप, लेकिन ये है कि आपको वो जानते हो, आप उनसे मिले ज़रूर हो, ठीक है। ऑब्वियसली कोई अननोन होगा तो उसको आपका थोड़ी पता है ना, उसको आपका नाम पता होगा ना, वो आपको जानता होगा। आपके जैसे इंसान कोई दुनिया में है भी है, ठीक है। सो आपका उनको आपके बारे में पता होना चाहिए। लेट्स से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से 2 कार्ड आपकी साइड से देखते हैं कि आपके करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ क्या हैं अपने क्रश को लेकर, जिनको आप पसंद करते हैं और जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। वीवर्स की अपने क्रश के लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ 2 कार्ड्स। ओके, वी हैव इट्स अ चाइल्ड, बट ये 2 कार्ड है, मुझे 1 कार्ड चाहिए। वीवर्स की अपने क्रश के लिए क्या करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स हैं। ओके, वी हैव इट्स अ राइडर। आप तो ऐसा लग रहा है गाइस इनसे बात करना चाह रहे हो। यस, आप इनके साथ एक चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। आप महसूस करते हो कि इस इंसान के साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो और फाइनली कोई ना कोई चीज़ें आपके बीच में बने। आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर एनर्जेटिक हो। यस, विद अ चाइल्ड ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ तो महसूस करते हो कि आप दोनों यंग हो। आप ऑब्वियसली इट्स अ यूथ, तो यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। इट्स अ प्लेफुलनेस। आप इस टाइम डेफिनेटली इस इंसान के साथ बातचीत स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू गाइस रियली वांट कि किसी तरह से कुछ रोमांटिक आपकी ना कन्वर्सेशन इनके साथ स्टार्ट हो। आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो कि महसूस करते हो कि इनके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो तो फिर किसी तरह से आप लोग जो हो वो फाइनली फिजिकली एक दूसरे के साथ मीटिंग भी करो 1-on-1। बिकॉज आपके अंदर मुझे एक दिख रहा है, एक पैशन दिख रहा है इनसे मिलने का, इनसे बात करने का। और कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होता है कि मे बी ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग खुद बात करना चाहते हो और कुछ लोग जो है इस टाइम महसूस करते हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं बट किसी तरह से अभी कुछ चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर रहे। बिकॉज ऑब्वियसली या तो आप फील करते हो ये इंसान को श्योर नहीं है कि आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। आपका कोई ना कोई चाइल्डहुड का कनेक्शन भी हो सकता है या फिर आप दोनों की स्कूलिंग में भी एक साथ रही है। यस, बट आप महसूस कहीं ना कहीं करते हो कि इस इंसान के साथ अगर आप बातचीत स्टार्ट करोगे, ठीक है, कोई ना कोई यू गाइस रियली वांट कि किस तरह से आपकी मैसेजेस पे बातचीत स्टार्ट हो। या तो अगर हो रही है आपकी बातचीत स्टार्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे आप महसूस करते हो कि ये इंसान आपको लेकर उतना ही पैशनेट है जितना आप इनके लिए पैशनेट हो। और कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट अब आपके बीच में जो है वो आप चाह रहे हो कि हो जाए रोमांटिकली, और यू नो एक कुछ रोमांस को लेकर कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो, लाइक एक लविंग सिचुएशन कुछ आपके बीच में स्टार्ट हो जाए। यस, और आप ये चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी एनर्जेटिक हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो कि जैसी एनर्जी आपके अंदर है उस तरह ही फुल एनर्जी में ये इंसान भी है। आप दोनों यंग एनर्जी में दिख रहे हो। नंबर 9 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 13 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 14 भी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है। अब देख लेते हैं ये आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। बट आप बात करना चाह रहे हो इनसे और कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह आप बात करने के लिए पैशनेट हो या बात हो रही है और एक पैशन आपके अंदर आता है तो आपको फील होता है कि इस इंसान के अंदर भी सेम ऐसा ही पैशन है आपके जो क्रश हैं जैसा आपके अंदर है। एक इंटरेस्टेड मुझे दिख रही है आपकी तरफ से, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जितनी ज़्यादा बातचीत हो रही है उतना ज़्यादा आपको इनमें इंटरेस्ट हो रहा है, और अगर नहीं हो रही तो आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ तो रहा है लेकिन आप बातचीत करना चाह रहे हो इनके साथ। 1, 9 एंड 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। अगर आपका नहीं है तो ऑब्वियसली इनका होगा। अब यहाँ से 2 कार्ड आपके क्रश की साइड से देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं। ये काफ़ी कार्ड आ गए हैं, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। आई वांट जस्ट 2 कार्ड प्लीज़ टैरो। 2 कार्ड्स वीवर्स के क्रश के उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं।
वी हैव इट्स अ बर्ड्स, ये भी बात करना चाह रहे हैं गाइस आपसे, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है बात करना चाहते हैं बट टेंशन में है कि किस तरह से बातचीत स्टार्ट करें। बट मैं दूसरा कार्ड देख लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन वीवर्स के क्रश के करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वन कार्ड, वी हैव इट्स अ विप, नंबर 11, नंबर 11 एंड 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 12 है, यस 11 एंड 12 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 2 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यस एंड डबल जे यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है गाइस। यहाँ तो आप दोनों का नेम का फर्स्ट लेटर जे से है, यहाँ पे जे कोई भी नेम के इनिशियल में हो सकता है। सी इट्स अ रिंग। सो गाइस यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम में भी आपके और इनके बीच में कोई ना कोई, या तो ऐसे लगता है कुछ या तो ऑलरेडी आपकी बातचीत हुई है और उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर ये इस टाइम परेशान है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, जितना जल्दी हो सके इसके बारे में कम्युनिकेशन करनी है, बात करनी है इस बारे में, ताकि ये जो भी एक कोई आपके बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, ड्रैग ना करें इस सिचुएशन को। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आपके ये जो क्रश हैं कुछ लोगों के बीच में अगर कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसको रिजॉल्व करके आपसे बातचीत करके सब चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, तो ऐसा लग रहा है इनके आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम पेन, और किसी मुश्किल से ऐसा लग रहा है आपके जो क्रश है ना वो गुजर रहे हैं। लाइक इनकी लाइफ में किसी तरह से कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे एक्साइटेड दिख रहे हैं। दे रियली फील, या ये किसी एनर्जी में ऐसी हैं कि जिससे आपसे बात करेंगे तो मे बी आप लोग इनको किसी तरह से कुछ सजेशन दे सकते हो या फिर किसी तरह से कुछ गाइड कर सकते हो। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर दे आर वरीड, दे आर इन अ एंजाइटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है, मे बी ये किसी भी तरह की हो सकती है, इनकी शादी की लेकर या फिर कोई इनकी लाइफ में रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए इनको लगता है कि ये वहाँ नहीं करना चाहते, बट बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं, यस, और आपके साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे रियली फील कि इनको आपसे इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियसली इनकी लाइफ में ये महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, इनके घर में कोई चल रहा है, प्रपोजल को लेकर कोई बातचीत चल रही है, या मैरिज को लेकर कुछ ऐसी रिश्ते की कोई बात चल रही है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और इनको महसूस होता है कि इनको इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली दे रियली लाइक्स यू। सो ये आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं किसी तरह से, बिकॉज दे रियली वांट कि आपसे प्रॉमिस करके आपके साथ कुछ रिलेशन बनाएं या आपके साथ आगे कुछ कमिटमेंट बना के पार्टनरशिप का कुछ सीन करें, ये आपके साथ चाहते हैं। बट ये उसी बारे में कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आपके बीच में कोई सिचुएशन चल रही है, कोई कन्फ्लिक्टेड, तो ये उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके आपके साथ एक कमिटमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये दे रियली वांट टू कमिट टू यू बिकॉज इट्स रिंग, इट्स अ कमिटमेंट रिंग। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से भी स्टार्ट हो सकता है। 25 एज डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे इनकी साइड से। 27, 37 एज हो सकती है, यस, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। बट ये किसी तरह से चाहते हैं आपके साथ कोई डील बने, यस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 4 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 4 कार्ड आपके क्रश की साइड से होंगे। देखते हैं आपके क्रश को लेकर आपकी करंट एनर्जीज, वीवर्स की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं उनके क्रश के लिए। प्लीज़ टैरो बताइएगा। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। ऑलरेडी मुझे लग रहा है जैसे यू गाइज आर इमोशनली डिसहार्ट। वी हैव द फूल, यस, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी ना डिसहार्ड हो। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि इस टाइम वेट कर रहे हो कि किसी तरह से ये आपके जो क्रश हैं इनकी तरफ से आप लोगों को कुछ ऑफर मिले, यस। बिकॉज आप इस टाइम मुझे दिख रहा है विद अ 4 ऑफ कप्स एंड विद अ 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ का वेट कर रहे हो,
यस, जिसके लिए आप काफ़ी डिसहार्ड हो, आपको महसूस होता है कि पता नहीं ये इंसान आपको किसी तरह से कुछ ऑफ़र करेगा भी कि नहीं करेगा, बिकॉज़ आप इनकी तरफ से कुछ ऑफ़र कर चाहते हो कि आपको मिले, ये आपको ऑफ़र करें कुछ, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा महसूस करते हो कि ये इंसान जो है मे बी आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं इमोशनली इंटेलिजेंस हैं, या फिर आप लोगों को लेकर इमोशनली सीरियस हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो आप इनका इंतज़ार करते रह जाओ और ये इंसान जो है वो अपनी लाइफ में कहीं और आगे चले जाएं। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू विद अ फूल आपको फील होता है कि ये इंसान जो भी है ना, या तो ये इंसान रिलेशनशिप को लेकर अभी सीरियस नहीं है, या फिर किस तरह से आपके साथ इमोशनली अटैच होने के लिए सीरियस नहीं है, बट आप वेट कर रहे हो कि ये आपके लिए कुछ चीज़ों को प्लान करें, आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करें। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आपको ऐसा लगता है, ऑब्वियसली आप फील करते हो कि ये ना हो कि आप इनके इंतज़ार में बैठे रहो और ये इंसान जो है वो आपको कभी कोई किसी चीज़ के बारे में कोई अपॉर्चुनिटी ना दे पाए। बिकॉज़ आपकी एनर्जी इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रही है। बातचीत हो रही है आपकी, आप एक्साइटेड होते हो बात करने से, बात आपकी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ों को जब आप देखते हो ना, तो फिर आपकी एनर्जी मुझे कुछ हद तक डिसहार्ड दिख रही है। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपकी बातचीत हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है इस चीज़ की कि ये ना हो ये इंसान जितना आपको विद अ फूल, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपको फील होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अकेले रहने वाले इंसान है, यहाँ तो सोलो ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ये इंसान ज़्यादा जो है ना वो अभी चीज़ों को लेकर इमोशनली आपको फील होता है कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है उतने जितना आप लोगों को। बट आपको वेट है कि ये इंसान जो है वो कब जो है वो इमोशनली आपको लेकर सीरियस होंगे और आपको कुछ सीरियस जो है वो ऑफ़र करेंगे। यस, बिकॉज यू गाइज आर फील लाइक कि इस टाइम आपकी सिचुएशन एक रिस्क पे रुकी हुई है, आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन रिस्की है, आप इंतज़ार में हो इनके, क्लियर एनर्जी, आप इंतज़ार वेटिंग की एनर्जी, इट्स अ पेशेंस एनर्जी, इट्स अ वेटिंग एनर्जी, कि आपको वेट है कि कब ये इंसान जो है वो आपको कुछ इमोशनली या कुछ रोमांटिकली ऑफ़र करेंगे, आपके लिए सीरियस इमोशनली है भी हैं या नहीं है, इस चीज़ के बारे में अभी आप में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है। दैट्स वाई यू फील लाइक कि ये ना हो आप रिस्क लो, इन्हीं के आसरे पे बैठे रहो और बाद में ये आपको कुछ ऑफ़र ही ना करें या ये आपके लिए कुछ सीरियस ही ना हो। तो उस चीज़ों को लेकर विद द 4 ऑफ कप्स आप कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो, आप अनहैप्पी भी हो, बिकॉज आपको लगता है ये ना हो आप इन पे ट्रस्ट करके बैठे रहो और आप इस चांस आपको कभी मिले ही ना। यस, बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, पहला गाड़ी आपका 4 ऑफ कप्स का है कि इट मीन्स कि ये आपको लगता है कि आप हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हो और उस चीज़ के लिए आप अनहैप्पी भी हो, आप डिप्रेसिव भी होते हो। डिप्रेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपका कुछ लोगों का, आप इस डिप्रेशन से डेफिनेटली आप महसूस करते हो कि आप तभी फ्री हो पाओगे जब ये आपको कुछ खुद अपने तरफ से एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कन्फेस नहीं हुआ, अभी इन्होंने आपको कुछ कन्फेस नहीं किया, आपने किया नहीं किया ये आपको पता होगा, बट इनकी तरफ से मुझे कन्फेशन अभी नहीं दिख रहा कि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। बिकॉज ये इंसान इमोशनली आप महसूस खुद भी करते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, इट्स अ इमोशनली मैच्योर पर्सन। इनको पता है कि इन्होंने किस तरह से अपने इमोशंस कहाँ पे क्या यूज़ करने हैं, बट ऐसे लग रहा है जैसे आपको लगता है कि इमोशनली इंसान कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बातचीत कर रहे होंगे अगर आपको लगता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की हो रही है, लेकिन ऐसा ये कुछ कन्फेस नहीं कर रहे हैं अभी तक, और आप वेट में हो आपको सुनने को मिले कि इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट आपको लगता है ये ना हो एट द एंड आप इनसे बातचीत तो करें और पता लगे ये किसी और के साथ चले गए और आप यहाँ पे अकेले बैठे रह गए हो। यस, आई नो ये कोई खुशी की बात नहीं है, बट आई कैन फील इट। सो नंबर 4 7 इज़ इम्पोर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका, कुछ लोगों की एज 40 भी हो सकती है। एंड आपकी तरफ से जो स्टार साइन दिख रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट वाटर साइन एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी आपके क्रश के करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अब आप ये कहेंगे ये तो आपको देना चाहते हैं जी कमिटमेंट, तो फिर किस तरह से सीरियस ना हुए, आप फील करते हो अभी इमोशनली कन्फेशन कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ये इंसान किसी तरह से या तो किसी प्रॉब्लम में अपनी लाइफ में है, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ में एक टफ़ टाइम मिल रहा है किसी तरह से, लाइक अभी आपको कन्फेस तो नहीं की, बट टफ़ टाइम एक मिल रहा है ऐसे कि आपको एक्सप्रेस करना है इन्होंने, ठीक है, आपसे इस बारे में बात करनी है जिसको लेकर ये परेशान भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग एक्साइटमेंट।
आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट है उनको आपसे कुछ ना कुछ बात करने की, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी तरह से प्रॉब्लम में हैं। अगर आपसे कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करके आपसे इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट अभी हुई नहीं है बातचीत। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको तो कुछ नहीं पता इस बारे में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बिकॉज इनका कंट्रोल है अपने ऊपर। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको महसूस होता है कि ये इंसान आपके साथ डिप्लोमेसी खेल जाएं, बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स है, डिप्लोमेसी कर जाते हैं ये। आपको इस तरह से शो करेंगे, इतनी स्ट्रेंथ अपनी शो करेंगे या इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट शो करेंगे, आपको लगेगा ये इंसान आप है ही आपका, मेल फीमेल जो भी है। ये रेजोनेट हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने कि आप यही महसूस कर रहे हो, यही कर रहे हो। तो आगे फर्दर रीडिंग को देखना, आपके क्रश भी वही फील करेंगे जो यहाँ पे मैं आपको एनर्जीज बताऊँगी उनकी। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश के करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स के क्रश के करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है गाइस, या तो इनकी लाइफ में है या फिर आपके और इनके बीच में है किसी तरह की, जिसको ये आपके जो क्रश है ना ये महसूस करते हैं कि इनको रिजॉल्व करना है, और उसके लिए ऑब्वियसली इनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। ओके, ये 2 कार्ड आ चुके हुए हैं। वी हैव डेथ and then we have it's a 2 of Swords. They are right now indecisive, because मुझे दिख रहा है विद द डेथ एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पे किसी ऐसी सिचुएशन में है जो कि उनको लगता है कि पहले उनको उस सिचुएशन से बाहर आना है। विद द डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके क्रश जो है ना ये महसूस करते हैं या तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको इनको पहले ख़त्म करना है। किसी भी तरह का कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, कोई पेन है जिसको इनको लगता है रिलीज़ करना पड़ेगा, ख़त्म करने का पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अब आपको बेटर पता होगा, बट जो चीज़ भी थर्ड पार्टी की है आपके क्रश को महसूस होता है पहले इनको उस सिचुएशन से निकलना है, बट दे आर वेरी इनडिसाइसिव। ये कैसे करें, बिकॉज इनको उसके लिए बहुत एफर्ट, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर की ज़रूरत है। यस, कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में चैलेंजिंग जिसको इनको लगता है कि उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब ये रिजॉल्व करेंगे उसके बाद ही किसी तरह से कोई फाइनली आपके साथ चीज़ें इनकी जो है ना वो बन पाएंगी। कुछ नया शुरुआत करने के लिए इनको महसूस होता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कुछ ऐसे मैटर्स चल रहे हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हैं, उनको पहले उनको सॉर्ट आउट करना है या उनसे निकलना पड़ेगा। किसी चीज़ की एंडिंग करनी है, डेथ की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ऑलरेडी किसी के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, किस तरह का कोई कोलैबोरेशन, कोई टीम हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई इंगेजमेंट हो सकती है, किस तरह का कोई रिश्ता हो सकता है जो है इनका, उनको लगता है कि पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाके विद द स्ट्रेंथ ये आगे फाइनली अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ों को स्ट्रेंथ के साथ जो है वो बना पाएंगे। बिकॉज दिख रहा है ये कोई कॉन्टैक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। कोई नेगेटिविटी हो सकती है इनकी लाइफ में, या फिर इनकी लाइफ में चैलेंजिंग ऐसा है कि लाइक घर वाले में भी कह रहे हैं कि कहीं शादी कर लो, रिश्ता कर लो, तो वो इनको लगता है कि पहले उस सिचुएशन से डील करके बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइनली आपके और इनके बीच में सिचुएशन को बना पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी है कि ये इनडिसाइजिव है किसी चीज़ को लेकर। इनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, 2 रास्ते हैं जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है। अभी इनको समझ नहीं आ पा रही है किस चीज़ को चूज़ करें, बिकॉज जिस चीज़ को भी चूज़ करना है उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई दे आर इनडिसाइसिव कि क्या करें। बट ये किसी ना किसी चीज़ को लेकर किसी इशू से डील कर रहे हैं, कोई पेन है, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है इनकी लाइफ में जिससे ये डील कर रहे हैं। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में कि ये किसी पेन में है, और उसके लिए मे भी इन्होंने बड़ी हार्डवर्क की ज़रूरत है इनको उस इश्यूज से निकलने के लिए, उस पेन से निकलने के लिए, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे लाइफ में इंसान से डील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो कि कुछ एब्यूज़िव हो सकती है। एंड कुछ लोगों की फैमिली वाले एब्यूज़िव हैं उनको, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान उनकी बात नहीं मान रहे या उनके कहने पे कुछ कर नहीं रहे, तो उनको एब्यूज़िव ही उनका बिहेवियर देखना पड़ रहा है। यस, बट विद द बर्ड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमने आपके लिए फीलिंग्स एंड एनर्जीज देखी हैं, बट उसके लिए ऑलरेडी इनको कुछ चीज़ों से डील करें जिससे निकलना है, उसके बाद जाके कुछ फाइनली आपके और उनके बीच में कुछ बन पाएगा। सो नंबर 2, 13, 4, 3,
8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28, 23, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 34, 38, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 43, 42, 48 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। इनकी तरफ से स्टार साइन 2 मेजर अरकाना है। इट मीन्स के कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एंड लियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यस, बट ऑल ओवर बात की जाए आपकी इस रीडिंग में तो वाटर साइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज स्कॉर्पियो एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। जाते जाते मैं एक एक कार्ड इधर से ज़रूर देखूंगी। एक कार्ड आपकी तरफ से होगा, एक आपके क्रश की तरफ से। देख लेते हैं आप इस टाइम अपने क्रश को लेकर किस करंट एनर्जीज में हो और क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज वीवर्स की अपने क्रश के लिए क्या है। 1 कार्ड, वी हैव हाउस। आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ घर बनाना चाहते हो। यू गाइज रियली वांट कि किस तरह से ये इंसान आपको सिक्योरिटी दें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली स्टेबल करें, बिकॉज़ यहाँ पे हाउस है। आप इनके फैमिली मेम्बर बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग आप में से 20 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 27 एंड 24 भी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। एंड लेट्स सी इनकी तरफ से देख लेते हैं आपके क्रश के करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। 1 कार्ड प्लीज़। वी हैव इट्स अ पाथ वे। ये कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस टाइम ये किसी नेगेटिविटी में है, जिस नेगेटिविटी को इनको लगता है रिलीज़ करके ही ये अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। यस, अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी है। डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। पाथवे भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनको महसूस होता है इनको कोई ना कोई रास्ता खुद तलाश करना है। रास्ता तलाश करेंगे तभी जाके कुछ आपके साथ स्टार्ट कर पाएंगे। आपके साथ इनकी चीज़ें स्टार्ट तभी होंगी, आपके क्रश को महसूस होता है जब ये अपनी लाइफ में खुद रास्ता तलाश करके पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, लाइट की तरफ जाएंगे। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। 35 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 नंबर है, दिस वन इज़ ऑल्सो 8। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बिकॉज 8 कर्मा होता है नंबर, और ऑल्सो वो रूल करता है सैटर्न पे। तो सैटर्न कर्मा का ही प्लानट है, जो करोगे वैसा बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है जिससे इनको सीखना है। बिकॉज यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, उसको सीखने के बाद ये इतना ज़्यादा लाइक ये इंसान बहुत टीचिंग इतनी होगी इनकी कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एक इंसान होता है ना, हर चीज़ को समझना, रिलेशन को किस तरह से चलाना है, निभाना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी ये सारी सिचुएशन को डील करने के बाद। यस, सो 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है इनका। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.